सपना कहां से आता है? पहले स्रोत अब खुद है, सेल्फ। ओके, सब उपदेशक 5:7। क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से सपनों की अधिकता मतलब जैसे कई बुजुर्ग माताएं टेंशन ले लेके सोएगा तो 5 मिनट सपना देखेगा, उठेगा तो सपना देखेगा। उनसे पूछे तूने क्या देखा, उनको पता नहीं। ऐसा सपना क्या बोल रहा है? व्यर्थ सपनाएं। क्योंकि सपनों के अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। परंतु तू परमेश्वर का भय मानना है। परंतु उसमें बोल रहा है कि इससे, इस चीज से, व्यर्थ सपने से सबसे उत्तम है कि परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानो। अगर आप परमेश्वर का भय मानेगा ना, क्या को टेंशन, क्या चीज का टेंशन? ओके, सब उपदेशक 5:3। चिंताएं बहुत होती हैं तो सपना आता है। अगर पूरा दिन टेंशन लेके चिंता लेते रहेगा, रात को जब सोएगा वही चिंता के कारण डरावने सपना आपके मन में आ जाएगा। दूसरा स्रोत, पहला स्रोत आप खुद है, दूसरा स्रोत परमेश्वर है। यानी परमेश्वर की ओर से वो सपना आता है। काम कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, अचानक आप एक सपना देख रहा है। या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, अचानक आप एक सपना देख रहा है। सुना कि नहीं सुना? तो परमेश्वर उस सपने के द्वारा आपसे बात कर रहा है। उत्पत्ति 40:8। और उन्होंने उससे कहा हम दोनों ने एक एक स्वप्न देखा है। अभी ये किसकी बात हो रहा है? राजा के महल में रोटी बनाने वाला और राजा का कटोरा पकड़ने वाला, ये दोनों से राजा नाराज होकर जेल में डाल देता है और उसी जेल में यूसुफ है। देखो, परमेश्वर कभी कभी कार्य जो है ना, उसका कार्य में कनेक्शन है भाई। तो परमेश्वर यूसुफ को सपना दे सकता था, लेकिन यूसुफ को नहीं दिया, उन दोनों को सपना दिया ताकि वो दोनों में से एक को वापस ले जाकर यूसुफ को उनके पीछे पीछे महल में पहुंचाने के लिए। और उन्होंने उससे कहा हम दोनों, यानी कप बेरर एंड द बेकर, और उसका व्याख्यान यानी अर्थ करने वाला कोई नहीं। और यूसुफ ने उनसे कहा क्या व्याख्यान करना परमेश्वर का काम नहीं? वाह, उसका मतलब इसका स्रोत कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर अगर तुझे सपना दिया तो परमेश्वर उसका व्याख्यान भी देगा। यूसुफ बोल रहा है नहीं, मेरे पास इसका अर्थ नहीं है, परमेश्वर तुझे अर्थ देगा। मुझसे अपने सपने को बोल, मुझे बताओ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। हाँ। उत्पत्ति 41:15। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा मैंने एक स्वप्न देखा है। अब ये वो जगह पे सब वचन देने का समय नहीं है। अब वो दोनों से दोनों का अर्थ बताया दिया। एक, क्योंकि वो चोरी किया था, फारो ने उसे बुलाकर, जो रोटी बनाने वाला फारो के महल में, उसे बुलाकर फांसी चढ़ा देता क्योंकि उसने चोरी किया। दूसरा जो है, कटोरा पकड़ने वाले को वापस, जैसे यूसुफ ने सपना का अर्थ निकाला वैसे ही वापस उसको महल में वही काम करने मिल जाता है। अब कई साल के बाद वो भूल जाता है। अचानक राजा जो है सपना देखता है। अब राजा का अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। अब यूसुफ को वहां से बुलाकर लेकर आता है। अब यूसुफ वो अर्थ बता रहा है। तो फिरौन ने यूसुफ से कहा मैंने एक सपना देखा है, उसके व्याख्यान करने वाला कोई नहीं है और मैंने सुना है तू सपने को समझकर उसका व्याख्यान कर सकता है। 16। यूसुफ ने फिरौन को उत्तर दिया, राजा को उत्तर दिया कि यह मुझ में नहीं है। या मुझ में नहीं है। पहले देखा तो बोला मुझ में है करके सबको बताया, अब बोला ये मुझ में नहीं है। परमेश्वर फिरौन को शांति का उत्तर देगा। यानी वो बता रहा परमेश्वर स्रोत है, तेरा सपने का स्रोत जो है परमेश्वर है। आगे उत्पत्ति 41:17। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, उत्पत्ति 41:22। फिर मैंने दूसरा सपना देखा, एक देखा उसका और एक राजा ने देखा, एक ही डंठल में 7 अच्छी अन्य से भरे हुए भाले निकले। उत्पत्ति 41:23। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 भाले छूछी और पतली पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। उत्पत्ति 41:24। और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी बालों को निगल लिया। उन 7 अच्छी बालों को क्या कर लिया? निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषी को बताया, इसका समझाने वाला, अर्थ समझाने वाला कोई नहीं था। उत्पत्ति 41:28। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। फिरौन को दिखा दिया है, यानी परमेश्वर राजा को दिखा दिया है। आगे उत्पत्ति 41:29। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज 7 वर्ष का बहुतायत की उपज के होंगे। उत्पत्ति उत्पत्ति 41:30।
उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे 7 वर्ष अकाल आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे उस सारे उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा जल्दी। ओके, उत्पत्ति 41 का 31। हाँ, और सुकाल यानी बहुतायत की उपज, सुकाल की बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगा, फिर देश में स्मरण नहीं रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। 32। हाँ, और फिरौन ने जो ये सपना 2 बार देखा है, हाँ, इसका भेद यही है कि हाँ, ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो गई चुकी है। परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। तीसरा स्रोत शैतान या दुष्ट आत्मा। शैतान भी आपको सपना दे सकता है, दुष्ट आत्मा भी आपको सपना दे सकता है। जकरया 10 का 2। क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते हैं, भावी कहने वाला झूठा दर्शन देखते हैं। झूठा दर्शन भी है, शैतान झूठा दर्शन दिखाता है। यहाँ जो झूठा दर्शन है, ये झूठ जो शब्द है यहाँ पर, वो शब्द नहीं कि मैं ये दरवाजे से आया, अगर मैं बोलूँ नहीं मैं यहाँ से आया तो वो आपके लिए झूठ हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो झूठ है वो झूठ की बात नहीं हो रहा है। हर चीज जो जिंदा खुदा के बाहर है वो परमेश्वर के लिए झूठ है। जो भी चीज आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा वो झूठ है। हमारा जो सत्य है और परमेश्वर का जो सत्य है वो अलग है, आसमान और जमीन का फर्क है। ओके, आगे। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए। इस कारण वो भेड़ बकरियों से भटक गया और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। दुर्दशा में, परेशानी में पड़ा है। झूठा दर्शन है या सच्चा दर्शन है, झूठा सपना है या सच्चा सपना है, कैसे पता चलेगा? जो भी दर्शन या सपना तुझे जिंदा खुदा से दूर लेके जा रहा है वो झूठा दर्शन है, झूठा सपना है। उसके पीछे मत जाओ। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? जोर से बोलो मैं सुन रहा हूं, चिल्ला के बोलो मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। ओके, आगे जल्दी से जाएंगे। यिर्मयाह 23 का 32। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। उसका मतलब झूठा सपना होता है, वो किसकी ओर से आता है? शैतान की ओर से आता है, दुष्ट आत्मा की ओर से आता है। कोई पट्टा पहन के आए, कोई पट्टो बांधीने આવ્યું છે? जीवन देता है। प्रभु आज आपको चंगा करना चाहता है। प्रभु आज તમને સાજાપણું આપવા માંગે છે। Are you ready? શું તમે તૈયાર છો? Are you ready? देता है। Thank you Lord Jesus. પ્રભુ ઈશ્વર તમારો આભાર। Come on the stage. સ્ટેજ પર આવી જાઓ। ये मेरे सामने नहीं खड़े, आपके सामने खड़ा है प्रभु जी। પ્રભુ તેઓ મારી સામે નથી પરંતુ તમારી સામે ઊભા છે। आज की रात अपने शरीरों को जांचो, अपने शरीरों को जांचो, તમારા शरीरों को जांचो। શરીરોને તપાસો હવે। लिफ्ट अप। ओपन। मैं आजाद तेरे नाम से हुआ हूँ। जीसस। యేసు। हालेलुया। હાલેલુયા।
से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। कितने साल से? 20-25 साल से दर्द है। 20-25 साल से दर्द। बैठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, 4 हाथ और पैर से खड़ी हो सकती हूँ मैं। परमेश्वर ने छू लिया। अभिषेक दास ने मुझे हाथ लगाया और मैं चंगाई मुझे मिली। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं पैसे से तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया और आज छुटकारा दिया। कि परमेश्वर का दास का धन्यवाद करती हूँ। टूटे सारे बंधन। हालेलुया। 20 साल पहले ये बहन गिरी थी, अपने जब मैके गई थी तो 20 साल पहले जो चेयर पे बैठी थी, वो चेयर से गिरने के बाद उनका यहाँ पर जो बीच का जो हड्डी है वो वहाँ पर गैप हुआ था, हड्डी टूट गया था, यहाँ पर गैप हुआ था और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन भी किया है और बोला कि ज़िंदगी भर आपको बेल्ट पहनना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद से भी ये इनका दर्द नहीं जा रहा था और जैसे आज बैठी, जैसे आज झुकी, उस रीति से कभी झुक नहीं सकती थी, ऐसा बैठ नहीं सकती थी, ऐसा उठ नहीं सकती थी। लेकिन जैसे प्रभु का भारी अभिषेक आपके ऊपर है, वो अभिषेक से आपने इनके लिए प्रार्थना की, इनको जब छुआ, आपके छूने से वो सामर्थ इनके ऊपर उतरा और वो सामर्थ के द्वारा जो 20 साल तक वो ये बहन जो कर नहीं पा रही थी, अब ये झुक पा रही है, अब ये चल पा रही है, दौड़ पा रही है, अब ये सब बैठ पा रही है, कोई भी दर्द नहीं है। इसके लिए बहन यीशु को और आपको धन्यवाद देती है। हालेलुया। तो दौड़ के देखिए, दौड़िए 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 दौड़िए। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। वाह! आमेन। ये बहन जो ये बेल्ट पहनकर आई थी, हम सब देखते हैं, ये जो बहन है ये बेल्ट को पहनकर आई थी, अभी ये बेल्ट को हाथों में उठाकर ये चल रही है और दौड़ रही है। हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से। बहन जी थोड़ा बैठकर दिखाइए, बैठिए, उठिए, फिर से उठिए, फिर से बैठिए। ऐसा पहले आप कर पा रहे थे बहन जी? बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, अभिषेक दास ने मुझे छुआ और मैं एकदम चंगाई हो गई। क्योंकि 20-25 साल एक दिन नहीं रह सकते, लेकिन मैं 20-25 साल से दर्द झेल रही थी और आज मुझे छुटकारा हुआ। इसलिए परमेश्वर का दास का धन्यवाद करती हूँ। उतने नहीं सिस्टर, आपका चेहरा खिल रहा है। यू नो, इज दैट योर, हु इज दैट? आपका इधर ही आप देखिए, इनके चेहरा देखिए, आप देख रहे हैं कुछ, मैं लोगों के चेहरे को आप देखिए, इसमें चेहरे में कुछ कुछ चला गया, नूर आ गया। शी इज जस्ट शाइनिंग, चमक रहा है। आज के बाद प्रभु आपको और भी इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। और भी आपके हाथों में सामर्थ आ गया। आमीन। God is going to bless you. Yes. Amazing things are going to happen as you go up from here. Amen. God bless you. Okay. प्रभु आप